राइजिंग कश्मीर देख रहे हो आप उमर रैना के साथ। जिस तरीके से फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज का जो ये वीक चल रहा है, जो 14 अप्रैल से शुरू हुआ है और 20 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा, और इस मौके पर मुख्तलिफ फायर स्टेशंस में जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। तो आज सोनामर्ग में भी जो है इसका बाज़ाब्ता तौर पर इनेकाद किया गया है फायर सर्विसेज वीक का, जिसमें यहाँ पर जो इंचार्ज फायर स्टेशन सोनामर्ग हैं अब्दुल हाई साहब, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार फायर सर्विसेज का ये जो वीक है क्यों मनाया जा रहा है। Thank you very much having to be observe our Fire Service Week 2026 and Fire Safety Aware Society together for fire prevention. In according to the directions of Government of India, Minister of Home Affairs, fire services all over the country observe the Fire Service Week in every year. It is starting from 14th April to 20th April. This is to commemorate and pay homage to 66 firemen of Mumbai Fire Brigade who lost their lives while fighting a major fire in a ship, namely Fort Steichen in the Mumbai dockyard in the year of 1944. The ship was loaded with cotton bales, ammunition, oil drums and other huge quantity of combustible materials. During firefighting operation, a serious explosion caused devastating damage not only to the dock area but also affected the civil population of with a range of 1 kilometer. तो मुल्क के साथ साथ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में भी हमने इस हफ्ते को मनाया under the dynamic directions of our worthy director, Fire and Emergency Services, Jammu and Kashmir, respected Alok Kumar sir, under the supervision of Assistant Director, Fire and Emergency Services, Dr. Mir Aqib Hussain. तो आपकी वसादत से लोगों तक मेरी यही मैसेज है कि प्लीज़ जब आप कभी भी फायर सर्विस को अलार्म बजते हुए गाड़ी को देखोगे तो आप उसको साइड दे दीजिए, क्योंकि जब हमारी गाड़ी फायर इंसिडेंट पर पहुंचती है तो सबसे पहले जो 5 मिनट हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन 5 मिनटों में हमारी जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। अगर आपने हमारे काम में खलल डाला तो आपके लिए नुकसानदा और हमारे लिए तकलीफदा साबित होता है। जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया जा रहा है मुख्तलिफ फायर स्टेशंस में, और यहाँ पे भी आपने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जिसमें बहुत सारे यहाँ के स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो उमूमन देखा जाता है कि अगर किसी जगह कोई मेजर फायर इंसिडेंट होता है तो फायर सर्विस को बहुत सारे चैलेंजेस वहाँ पे आते हैं, कभी कभार जो है लोगों की तरफ से भी चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों को कैसे फायर सर्विसेज जो है फ्यूचर में देख रहे हैं उन चीज़ों को ईज़ करने के लिए? सिंस लास्ट 2022 अगस्त से लेकर टिल डेट तक अगर मैं फ़ायर अवेयरनेस की बात करूं तो 10,700 फायर अवेयरनेस प्रोग्राम हमने कंडक्ट किए हैं डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। अगर मैं स्कूल की बात करूं, कॉलेज की बात करूं, यूनिवर्सिटी की बात करूं या बड़े बड़े हॉस्टलों की बात करूं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करूं, तो उसके साथ साथ टिल डेट से लेकर उस 2022 से लेकर आज तक 10,70,000 फायर फाइटर हमने तैयार किए हैं। तो अब आपने सवाल एक किया कि जब हम इंसिडेंट पर पहुंचते हैं कि कौन कौन से मसाइल वहाँ पे होते हैं, क्योंकि देखिए एक फायर फाइटर को हम ट्रेन करते हैं 9 महीने 12 महीने ट्रेनिंग हम उनको देते हैं ट्रेनिंग सेंटरों में। एक फायर फाइटर को पता है कि मुझे आग बुझाना है, मैं किस गली से जाऊं ऊपर एटिक पोर्शन पे अगर आग लगी है तो वहाँ पर मुझे कैसे पहुँचना है। जबकि लोग क्या करते हैं, जब आग लग जाती है तो लोग उस मकान से भाग जाते हैं। हमारा फायर फाइटर जो ये नहीं देखता है कि मकान किसका है, वो बिल्कुल विद इन नो टाइम अंदर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ होज, ब्रांच, हेलमेट, गमबूट, पारका। जो ही हम एटिक पोर्शन पर पहुंचते हैं, आग बुझाने के साथ साथ जो बाकी हमारे साथ जो अमला होता है उनको वो पीछे से आकर के मैसेज देते हैं कि आप आग की नवीयत देखिए, आग की पोजीशन क्या है। अगर आग बुझ गई तो वहीं पर वो मैसेज देता है वापस कि आग बुझ गई, अब हमें रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि आप हमें कोऑपरेट करें जो ही गाड़ी फायर इंसिडेंट पर पहुंचे। अगर मैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं कि यहाँ के लोग बहुत सिविलाइज्ड हैं, फाइटिंग सिस्टम की बात करूं, जब कभी भी हमने यहाँ ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन शुरू करने से लेकर टिल
कूलिंग ऑपरेशन एंड तक यहाँ के लोग हमारे साथ शाना बशाना काम करते हैं। और फायर सिनारियो सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो गांदरबल की जो आपका फायर स्टैटिस्टिकल डेटा है। आपने बहुत सारी चीज़ों की नुमाइश भी की, तो फायर सर्विस के पास कौन कौन से नए इक्विपमेंट्स पहुँचे हैं जिनसे आग जल्दी बुझाया जा सकता है? देखिए, मैंने आपको अभी एक ब्रांच दिखाया, उसमें 3 एक्शंस हैं। हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि रिस्पांस ऑफ टाइम, चूँकि टाइम ऑफ रिस्पांस पर अगर हम गौर करेंगे, हमारा एक एक मिनट एक एक सेकंड काउंट किया जाता है जब हमारी गाड़ी निकलती है स्टेशन से गोइंग फॉर द पर्पस ऑफ टू एक्सटिंग्विश द फायर, क्योंकि हमारा वेट कोई कर रहा है वहाँ पे जब आग लगती है कि गाड़ी कब जल्दी पहुँचेगी। जो मैंने आपको वहाँ पर ब्रांच दिखाया उसमें 3 एक्शन है, क्योंकि जब आग बुझाते हैं हम फिर वहाँ पर मैसेज देनी पड़ती है कि पीछे से ऑपरेटर को कि आप पानी बंद करें, वो एक्शन भी मैंने आपको दिखाया। उसके साथ साथ हमारे पास होज ब्रांच है, ये डिफ्यूज़र ब्रांच है, उसके साथ साथ मैंने आपको दिखाया ये फोम ब्रांच है। अगर खुदा न खास्ता तेल की आग लग गई तो उसमें हम फोम फेंकते हैं। उसके साथ साथ जो मैंने आपको हाइड्रोलिक कटर दिखाया, अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाएगा तो इस हाइड्रोलिक कटर के ज़रिए हम वहाँ पर विक्टिम तक पहुँचकर उसको वहाँ से रेस्क्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लोन हाई साहब जो फायर इंचार्ज फायर स्टेशन सोनमर्ग है, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। यहाँ पे फायर सर्विसेज का जो वीक है वो मनाया जा रहा है और इसी प्रोग्राम के तहत सोनमर्ग में भी आज एक प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया गया है। राइजिंग कश्मीर के लिए गांदरबल से उमर रैना।